Hello friends, how are you all? I welcome you all for 3D mural, केला लिली 3D mural का जो वर्कशॉप है उसमें। तो आज हम इसका बेस तैयार करने वाले हैं और इसको बेसिकली हमने लिखा था कि टेक्सचर देंगे। ठीक है, व्हाट इज टेक्सचर? नाउ लेट मी शो समथिंग। आपने शायद इसमें भी देखा होगा, मैंने पिक्चर में लगाया है। कैन यू सी? एवरीबडी कैन सी दिस? ठीक है, ये जो वॉल टाइप की इफेक्ट है और ये जो हमने इसे यहाँ पे जो इफेक्ट्स दी है, ठीक है, तो ये इफेक्ट पहले हमें इसके बेस में देना है। ओके, एंड देन हम लोग उसके ऊपर ये फ्लावर्स और कलर्स, फ्रेमिंग, दैट इज बाद में करेंगे। तो ये जो बेस है, ये मैंने सबको बोला था कि कैनवास या तो फिर इस तरह से मेरे पास ये MDF का बोर्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ लेना है। इसका ये एक रीज़न है क्योंकि हम इसके ऊपर ये फ्लावर्स लगाने वाले हैं। ये केला लिली के जो फ्लावर्स हम बनाएंगे ये हम मोल्डेड से बनाने वाले हैं। तो ये जब हम बनाएंगे थोड़ा हैवी होगा, इट्स नॉट अ पेंटिंग। तो ये जब हम इसे खड़ा करेंगे, ऐसे कुछ रखना है हमें कहीं, तो इट शुड स्टिक, इट शुड नॉट फॉल डाउन। और ये जो बोर्ड है, ये देखिए मैंने फाइन आर्ट्स का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कैनवास बोर्ड पे डिलाइट का। तो ये हार्ड है, तो ये इसका वजन ले सकता है। इसके लिए मैंने रेकमेंड किया था कि या तो आप MDF लो या तो कैनवास बोर्ड लो। अच्छा, अभी आज हम लोग करने वाले हैं बेस। तो बेस के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने दो चीज़ बोली थी। एक तो ये आपको मैंने बताया कि MDF बोर्ड है या तो कैनवास है, या और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वो है ये केक का बोर्ड। ठीक है, जो केक के लिए बेस हम यूज़ करते हैं, हार्डबोर्ड है एकदम। ये थोड़ा बेटर रहता है कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड क्या होता है, डिफरेंट क्वालिटी के आते हैं, कभी वो थिक नहीं हुए, प्रॉपर वो वेट नहीं ले पाते, जबकि केक का जो बेस है वो ले सकता है, थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है। ओके, सो पहले तो हमें ये मटेरियल, पहला तो ये हमें कैनवास बोर्ड या अपना MDF या केक बेस चाहिए। आप अपने घर की कोई पुरानी प्लेट भी ले सकते हैं, जैसे आप यूज़ नहीं कर रहे कि मेलामाइन की या प्लास्टिक की प्लेट, वो भी चलेगी। फिर मैंने लिखा था टिश्यू पेपर, ठीक है, तो ये कुछ टिश्यू पेपर्स है। ओके, और मैंने लिखा था एल्यूमिनियम फॉइल। तो मैंने इसलिए लिखा था ये दोनों ही चीज़, क्योंकि हम दोनों ही चीज़ से इसका टेक्सचर इफेक्ट दे सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको कैनवा अपना टिश्यू पेपर से कैसे हम देंगे टेक्सचर इफेक्ट, वो मैं दिखा देती हूँ, और फिर मैं अपना एल्यूमिनियम फॉइल वाला भी दिखा दूँगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हमें ये फेविकॉल MR चाहिए पिडिलाइट का, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने दो तरह के फेविकॉल बोले, एक ये और एक ये A+ बोला था, ठीक है। नाउ एवरीबडी इज रेलिंग, सब फेविकॉल ही है, क्यों अलग अलग लेना है? क्योंकि इनका काम अलग अलग है, इनका जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, इनकी जो आफ्टर यूज़ की जो इफ़ेक्ट है वो अलग है। तो कुछ चीज़ों में हम फेविकॉल MR यूज़ करते हैं, कुछ में A+, कुछ में फैब्रिक, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने होता है इम्पोर्टेंस। अच्छा, अभी हम सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, टिश्यू पेपर का बेस बनाना है हमें टेक्सचर इफेक्ट के लिए। तो थोड़ा सा ये फेविकॉल MR है, ये मैं ले रही हूँ, ठीक, ये हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा फेविकॉल, ठीक है। अब फेविकॉल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और आप एक ब्रश ले सकते हैं पुराना कोई, जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ओके। और इसको हमें एक अच्छे से सोल्यूशन बनाना है, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। देखिए ये कितना ड्रिपी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एकदम पानी की तरह भी नहीं बह रहा। ओके, सो आपको क्या करना है, ये जो फेविकॉल का हमने सोल्यूशन बनाया है, इसे आपको जो भी आप बेस यूज़ कर रहे हैं उस पे ऐसे करके स्प्रेड करके लगाना है, ठीक है। ये आप स्प्रेड कर करके लगाते हैं,
मैं प्रेफर करती हूँ नॉर्मली कि थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन बनाया जाए, लिक्विड ज़्यादा बहुत सारा ना बनाए, क्योंकि ये फिर आप स्टोर कर सकते हैं किसी और के लिए, किसी और प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इट्स बेटर कि जितना ज़रूरत हो उतना बनाए। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं मैं बेस पे अच्छे से फेविकॉल लगा रही हूँ। ओके, अब आ रहा है टिश्यू का काम। तो टिश्यू लेना है और उसे थोड़ा सा ऐसे क्रम्पल करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीज आ जाए। ओके, कैन यू सी दिस, थोड़ा थोड़ा क्रीज आ गया। अभी क्या करना है आपको, इस फेविकॉल जो क्रीज वाला टिश्यू है उसको काट के, ये जो फेविकॉल जिस हिस्से में लगाया था उस पे आपको इसको चिपका देना है। इसको आपको बहुत लाइट हैंड से चिपकाना है, ज़्यादा इस पे खींचना नहीं है प्रेशर देके, क्योंकि ये टिश्यू बहुत डेलिकेट रहते हैं, है ना। तो इसके क्या होता है, ज़्यादा क्रम्पल होना या फटने का डर रहता है। ओके, तो आप इस तरह से टिश्यू को जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप काटते जाएं और इसके ऊपर पेस्ट करते रहें। इन केस ज़्यादा क्रीज नहीं आ रही है तो आप ऐसे क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना है। कहीं पे अगर इस तरह से आप देखिए, ये ऐसे कहीं पे इस तरह से अगर कुछ छूट गया है कोई हिस्सा, ठीक है, तो डजंट मैटर, आप इसको फेविकॉल लेके थोड़ा सा वापस सोल्यूशन लेके उसके ऊपर आप ऐसे लगा सकते हैं। ओके, अभी जो बाकी का हिस्सा है उसमें भी हम लगाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत थिक है, स्प्रेड नहीं हो पा रहा फेविकॉल, तो आप थोड़ा और भी वाटर यूज़ कर सकते हैं। क्यों कि देखिए, जैसे फेविकॉल फ्रेश है तो वो थोड़ा लिक्विड स्टेट उसका ज़्यादा रहता है, जबकि अगर वो थोड़ा पुराना है तो क्या होता है, वो पड़े पड़े भी थोड़ा थिक हो जाता है, उसकी टेंडेंसी है थोड़ा ड्राई थिक हो जाने की। तो इन दैट केस यू विल हैव टू ऐड थोड़ा सा ज़्यादा पानी। ये डिपेंड्स कि आपको किस कौन सा नया पार्ट है, नया वाला फेविकॉल है या पुराना, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये आप देखिए टिश्यू को आपने लगाया, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि ऐसे ही लगाओ ऐसे मत लगाओ, क्योंकि ये टेक्सचर है। ठीक है, टेक्सचर हम बेसिकली जब देंगे इसके ऊपर तो ये ऐसे क्रीज जैसा दिखना चाहिए हमें। पीछे वॉल टेक्सचर, जैसे एशियन पेंट्स के वॉल टेक्सचर्स वगैरह लगाते हैं कई लोग घर के पीछे वॉल्स पे, तो डेकोरेटिव वॉल्स वगैरह की तरह यूज़ करते हैं वो लोग, तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए करना है। अगेन सेम प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने सोचा अगर आप लोग सब बेस रेडी रखेंगे तो कल हम लोग सब एक साथ उसको डेकोरेट करने में साथ साथ में वो काम कर पाएंगे डेकोरेशन का। ठीक है, कभी देखो कई जगह पे ओवरलैप भी हो रहा है टिश्यू, देन ऑल्सो इट्स ओके। ठीक है, खींचना नहीं है ज़्यादा, ये याद रखना है। कहीं पे भी बबल्स आ रहे हैं तो इस तरह से आप दबा सकते हैं। ठीक है, यूज़ करके ब्रश को इस तरह से आप चिपका दिया। इतना ये जो लास्ट पोर्शन बचा है इसको भी हम कवर कर लेते हैं। ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं आप। अगर हाथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके हाथ स्टिकी हो तो जो टिश्यू है वो आपके हाथ को भी चिपक जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे ब्रश वगैरह कुछ यूज़ करेंगे तो इजीली यू कैन अप्लाई। कैन यू सी दिस, इस तरह से अच्छे से आपको इसको चिपका के
आपने इसको चिपका दिया टिश्यू को। अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, अगर कहीं पे साइड्स वगैरह रह जाती है, ठीक है, तो आप छोटा सा टिश्यू का पेपर, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, इसको आप ऐसे जैसे पुल करेंगे, क्योंकि टिश्यू वेट है तो वो तुरंत पुल हो जाएगा। एंड देन यू कैन जस्ट पैच इट ओवर एट द प्लेस वेयर यू फील कि यहाँ पे नहीं लगा या ठीक से नहीं लगा, ठीक है। कैन यू सी दिस? इस तरह से आपको पूरे कार्डबोर्ड पे अच्छे से टिश्यू को चिपका देना है। कंपल करना है, फिर लगाना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और एकदम हल्के हाथ से करना है प्लीज। एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बिकॉज क्या होता है, इट्स सो डेलिकेट, टिश्यू इज सो डेलिकेट दैट इट विल जस्ट गेट टेयर ऑफ। ओके, अच्छा ये हिस्सा थोड़ा सा रह गया, लेट मी फिनिश। इसके होने के ये हो गया, इसको चिपका दो आप एंड लेट इट ड्राई, ठीक है। किसी ऐसे घर के कोने में या कहीं बेड के नीचे कहीं पे ऐसी जगह रख दो जहाँ बच्चे इसे ना हाथ लगाए या हमसे भी कभी गलती से हाथ ना लग जाए कहीं पे। ओके, एंड दैट्स इट। इफ यू वांट यू कैन पुट वन मोर कोट ऑफ टिश्यू पेपर ऑन द सेम। आई थिंक वन इज इनफ, लेकिन इन केस इफ यू फील के नहीं मुझे और थोड़ा टेक्सचर चाहिए तो मैं आपको वो एक हिस्से में करके दिखा देती हूँ। ओके, इन दिस पोर्शन आई विल जस्ट डू इट। और एक लेयर ऑफ टिश्यू, 2 प्लाई टिश्यू लगा सकते हैं। एक पार्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, टेक्निक सेम रहेगी, क्रम्पल करके रखना। This is up to you, it is your choice if you want it to be more thick, पीछे वाला हिस्सा texture you can put two times or once भी it is okay. If you put 2 times it is good, well and good. If you don't put also it's okay. अभी ये हमने इसको इसके ऊपर अच्छे से टिश्यू लगा दिया। अभी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो या आप इसको फोल्ड कर दें या तो फिर आफ्टर इट ड्राइज यू कैन टेक इट आउट, और व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पुल इट। ऐसे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे पुल हो रहा है क्योंकि जो फेविकॉल वाला हिस्सा है वो चिपक गया है। एंड देन दिस विल जस्ट कम आउट वेरी इजीली। ओके, यहाँ पे भी सी दिस इज कमिंग आउट वेरी वेल। लेटर ऑन हम लोग इसका फिनिशिंग का पार्ट तो हम करेंगे, अभी तो फिलहाल हम इसको बेस ही बना रहे हैं। सो बेस बनाते बनाते भी इफ़ यू फील दैट नहीं वो थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, वांट फिनिशिंग, जस्ट टेयर इट ऑफ फ्रॉम द साइड। आपको ये इतना करके आज रखना है, रात को यू कैन कीप इट फॉर ड्राइंग एंड टुमारो मॉर्निंग तक वो सूख जाएगा। एंड आफ्टरनून एट 4 o'clock हमारे क्लास में आई विल टेल यू द प्रोसीजर, इसके आगे नेक्स्ट हमें इसके ऊपर क्या करना है। ओके, अच्छा अभी ये हो गया एक टिश्यू वाला। दूसरा मैंने बोला था, देखिए ये नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं MDF बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, तो मैं ये फॉइल निकाल लेती हूँ, पेपर जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, आपका जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप इसे टेयर कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक, जैसे आप देखिए ये मैंने इतना पोर्शन कट किया हुआ है। ओके, और मेरा जो बोर्ड है वो इतना है। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न है कि हम इसे इसी तरह से सीधा नहीं लगाने वाले। ये जो टिश्यू पेपर है इसे हमें थोड़ा सा क्रम्पल करना है, जैसे हमने इसमें, जैसे ये लाइटली क्रम्पल्ड है, बहुत फिट टाइटली नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा क्रीज आने तक। ओके, अभी इसे आप खोल सकते हैं।
क्योंकि ये हल्का हल्का है, यू कैन ओपन इट। इफ़ यू फील कि आपका टिश्यू बहुत पतला है, इट विल टेयर ऑफ, तो ज़्यादा क्रम्पल मत कीजिए, थोड़ा सा क्रम्पल कर दीजिए। कैन यू सी दिस? अभी इसके ऊपर अपने आप क्रीज आ गया। दिस इज वेरी इजी पार्ट। ओके, वंस यू हैव द क्रीज, थोड़ा सा उसको खोल दीजिए। देखिए मेरा यहाँ पे टेयर भी होने लगा। हो जाए, डजंट मैटर, कहीं पे भी टेयर हो जाता है आपका टिश्यू खोलते टाइम पे या आपको उसको सेट करने के टाइम पे, डजंट मैटर, उसका हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि थोड़ा सा आपको जो भी आपका ये पीस है उससे थोड़ा बड़ा साइज का ये लेना है। डोंट टेक इट एग्जैक्ट साइज, सो दैट व्हाट हैपेंस इज करेक्शन के लिए हमारे पास एजेस बचेंगे। ओके, अभी क्या करना है इसको, ये जो डल वाला पार्ट है वो ही हमें ऊपर रखना है, शाइनिंग वाला पार्ट आप नीचे रखिए। देखिए ये शाइनिंग वाला पार्ट है और ये जो डल वाला पार्ट है, पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये देखिए डल वाला पोर्शन है और ये जो है वो शाइनिंग वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर A+ ग्लू, ठीक है। अभी आप देखना कि A+ ग्लू का क्या फ़ायदा है। A+ ग्लू से फेविक्रिल का ये जो फेविकॉल का पिडिलाइट का ग्लू है, इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्या कि ये एक तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी फ्रेंडली इन नेचर, वो हर एक सरफेस के लिए बहुत इजीली काम आता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के भाई इससे क्या चिपकेगा नहीं चिपकेगा। इससे आप ग्लास चिपका सकते हैं और पेपर चिपका सकते हैं, कुछ भी। जैसे हम लोग जो कल फ्लावर्स बनाने वाले वो भी हम इसी से चिपकाने वाले। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लस में इट ड्राइज अप ऑल्सो वेरी वेल, इट्स अ बिट थिकर ऑल्सो, ठीक है। तो आपको इस तरह से अच्छे से इसे स्प्रेड करना है आपके सरफेस पे। जो भी सरफेस आप यूज करने वाले हैं उस पे अच्छे से आप स्प्रेड कीजिए। एंड देन लेटर ऑन ये जो अपना एल्युमिनियम फॉइल है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे या आप ऐसे दोनों तरफ रख सकते हैं, ठीक है। चलो आप कभी भी ऐसे रख लीजिए तो भी कोई बात नहीं, अच्छे से, ठीक है। उसको प्रेस करना है इसके ऊपर, ठीक है। जहाँ थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा टेयर हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेक्सचर इफेक्ट दे रहे हैं ना। तो टेक्सचर इफेक्ट में तो ये सब ढक जाएगा जब हम इसके ऊपर कलर करेंगे। देखिए जैसे इसमें मैंने ये किया हुआ है कलर, तो वंस यू कलर दिस ऑल एंड यू गिव द इफेक्ट, दिस टोन पार्ट विल नॉट बी सेम। सो यू डोंट वरी अबाउट कि भाई यहाँ से फट गया। हाँ, बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए कि इट्स वेरी इजीली विजिबल, ठीक है। छोटा मोटा है तो हम लोग इसका करेक्शन कर लेंगे। सो कैन यू सी दिस, अच्छे से मैंने इसे चिपका दिया। ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए मैंने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, नाइफ पेंटिंग है ये मेरी। तो इसको हम साइड में, जैसे बच्चों की बुक्स की कवर चढ़ाते हैं, वैसे हम इसे कवर की तरह फोल्ड करके यहाँ रख देंगे। ओके, देखिए कैन यू सी दिस। यहाँ पे छोटा सा अगर आपका इस तरह से कुछ फट गया, जैसे देखिए, ओके, अगेन वही अपना A+ लेना है, उस हिस्से में लगाना है एंड यू हैव टू जस्ट पैच इट अप। ओके, जस्ट स्प्रेड इट लिटिल। मैं भी फिंगर यूज कर रही हूँ, यू कैन यूज ब्रश ऑल्सो इफ यू डोंट लाइक टू बी मेसी। लेकिन आर्टिस्ट हमेशा थोड़ा बहुत मेसी रहता है। आर्टिस्ट का आइडेंटिटी ही वही है कि उसके कपड़ों पे कलर, हाथ में कलर, है ना। तो just okay, doesn't matter if you become a bit messy, you can just clean it up later on, and your this texture is
रेडी। नाउ इसको अच्छे से अपने प्रेस कर दिया, ठीक है। उसको ऐसे रब नहीं करना, रब नहीं, ऐसे प्रेस करना है, जस्ट प्रेस इट, ओके। प्रेस करके आपको इसे भी छोड़ देना है फॉर फुल नाइट, सो ये चिपक जाएगा इसके ऊपर। द सेम थिंग गोज फॉर दिस। सी आफ्टर दिस विल ड्राई, ठीक है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखिए ये मैंने एक बेस प्रिपेयर करके रखा है। ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वाइट कलर का एक्रेलिक वाइट कलर का एक मैंने लेयर उसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। ये मैंने सिंगल ही लेयर बनाया है, इट इज़ नॉट डबल लेयर, बट इट इज स्टिल शोइंग सम टेक्सचर जैसा आपको फील आएगा, देखेंगे तो। इसी के ऊपर हम इफेक्ट देंगे कल, ठीक है। तो अगर आपका इस तरह से बेस आप रात को रख रहे हैं, सूख गया है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के आप एक लेयर एक्रेलिक वाइट कलर का भी दे के रख सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव टाइम यू प्लीज गिव वन लेयर ऑफ एक्रेलिक कलर ऑल्सो ऑन दिस, बट ओनली आफ्टर, ये पूरा सूखने के बाद। ये गीला है तब आपको उसको हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज टिश्यू है वो टेयर ऑफ हो जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना है, ये आप रेडी रखिए कल। और कल हम लोग इसको कलर करना है और हम लोग मोल्डेड से इसका फ्लावर्स बनाएंगे। कैसे हम फ्लावर्स बनाएंगे वो हम कल सीखेंगे। और कल के लिए एक और चीज़ लेके रखनी है साथ में, ये मोल्डेड के जो फ्लावर्स हैं उसे मोल्डेड से कट करने के लिए, मोल्डेड को कट करने के लिए आपको या तो एक कटर लेना है या नाइफ लेना है या सिजर लेना है, या आप तीनों लेके भी अपने साथ रख सकते हैं। तो जिस चीज़ से आपको कंफर्टेबल लगे उस चीज़ से आप ये फ्लावर्स का शेप थोड़ा कट करने में हमें कुछ शार्प चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप रखना है नाइफ, कटर या सिजर्स। और एक चीज़ आपको रखना है दैट इज़ टेल्कम पाउडर, एनी टेल्कम पाउडर जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जो अगर आप यूज़ नहीं करते और आपके घर में बेबीज़ है और बेबीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं तो वो आप रख लीजिए, क्योंकि कल हमें मोल्डेड यूज़ करना है, उसके लिए वो थोड़ा हाथ में स्टिकी है। तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई दैट आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। टुमारो विल डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड जस्ट बी रेडी एंड आई होप दैट यू ऑल विल लव the session as I will. Thank you.